कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्लास 11th का भी मैटर है, 12th का भी है। जितने भी नीट जेई के मेंस के एग्जाम देते हैं या आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, जिसमें स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो डेफिनेट उनके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहते किसे हैं। तो वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर COOH समूह पाया जाता है, यानी इसको कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। उन यौगिक को क्या कहते हैं प्रिय मित्रों? कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यह आप समझ गए होंगे, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है उन्हें कार्बोक्सिलिक यौगिक कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और एक जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं उनमें प्रिय मित्रों जो ये ऑक्सीजन है, क्या इसका ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्डेड होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ होता है। यानी कार्बोक्सिलिक में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, जबकि ये वाला समूह कहलाता है हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल इससे ये क्या होता है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो कभी कभी ये भी जनरली कॉन्सेप्ट में पूछा जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन परमाणु किस बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो हम कहेंगे डबल बॉन्डेड के द्वारा जुड़े होते हैं, और हाइड्रोक्सिल समूह है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और यहां पर एक वैलेंसी कार्बन क्या करता है? या तो हाइड्रोजन से पूरी करता है या क्या करता है? एल्किल है, फेनिल है, उनसे ये पूरी करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो इस प्रकार से मिलकर ये कार्बोक्सिल ग्रुप कहलाता है। अब चलिए प्रिय मित्रों, यहां पर यदि हम देखें कि कार्बोक्सिलिक जो हमारे पास में ग्रुप होते हैं उनके आईयूपीएसी में क्या नाम होते हैं, आज हम इनका क्या सीखेंगे? आईयूपीएसी में नोमेनकल्चर सीखेंगे। आईयूपीएसी आपको फुल फॉर्म पता ही होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सामान्यतया ये सफिक्स के रूप में ही रहते हैं, सफिक्स के रूप में आते हैं। तो इनके दो नाम आते हैं प्रिय मित्रों। एक तो इसको ओइक एसिड कहते हैं, यानी जब हम इनको हम कह सकते हैं अनुलग्न, आप इसको अनुलग्न के रूप में भी, या हम दूसरा इसका सिनोटोम्स है प्रत्यय जिसे कहते हैं। हिंदी में प्रत्यय जो होता है वो किसी शब्द के पीछे लगता है, तो अंग्रेजी में इसे सफिक्स कहा जाता है। और वैसे हम केमिस्ट्री हिंदी मीडियम में कह सकते हैं अनुलग्न। अनु का मतलब होता है छोटा, पीछे लगने वाला, यानी जो है अनुज, जैसे लक्ष्मण है वो राम के अनुज थे, यानी राम जहां चलते थे उनके पीछे पीछे वो चलते थे। तो अनुलग्न का मतलब हो गया पीछे लगने वाला समूह। तो पीछे लगने वाले समूह में ओइक एसिड आएगा। एक इसके लिए शब्द आता है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दो शब्द आते हैं, और ये दोनों ही क्यों आते हैं अभी हम आगे चर्चा करेंगे। और यदि प्रिय मित्रों इसको प्रीफिक्स के रूप में, प्रीफिक्स के रूप में देखें तो कार्बोक्सिल होता है, कार्बोक्सिल भी इसको कहा जाता है। यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो मेन तो क्या होता है कि यदि हम जो इनकी फंक्शनल ग्रुप की टेबल देखते हैं तो सबसे टॉप में कार्बोक्सिल एसिड ही आता है। यदि किसी कार्बोनिक एसिड में, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया है और अदर ग्रुप दिया है, तो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो मेन ग्रुप के रूप में ही नजर आएगा, अर्थात वो हमेशा सफिक्स के रूप में ही लगेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंडीशन ऐसी आती है जिसमें COOH ग्रुप ये भी होते हैं और ये प्रीफिक्स के रूप में होते हैं, तो इसे कार्बोक्सिल कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। प्रिय मित्रों, सबसे पहले चर्चा होती है ओइक एसिड की। यह ओइक एसिड क्यों लगता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जैसे मेरे पास में एक कंपाउंड यह है, ये वाला कंपाउंड है मेरे पास, एक वाला कंपाउंड हमारे पास में यह है।
अभी हम इसकी चर्चा करेंगे तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि इसकी आखिर इसमें ओइक जो एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्यों लगाया जाता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको पता है प्रिय मित्रों नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, जिधर से क्रियात्मक जो क्रियात्मक समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे नजदीक रहे, उससे कम क्या है कि नंबरिंग मिले, लोवेस्ट नंबरिंग उसे मिलनी चाहिए, यानी सबसे कम हमें अंकन कार्बनिक यौगिक का उधर से करना है जिधर क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए। तो यहां देखिए ये वाला फंक्शन ग्रुप है, ये वाला कार्बन 1 है और ये 2 आएगा। तो यहां पर यह इसको 1 हमने दिया है, इसको 2 दिया है, तो ये कार्बन अंकन में खुद कार्बन का अंकन ले रहा है, तो इसके लिए हमारे पास में सुफिक्स ओइक एसिड आएगा। यदि कार्बनिक यौगिक में COOH समूह स्वयं अंकन ले रहा है, स्वयं डिजिट को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहां पर ओइक एसिड सफिक्स के रूप में लगता है। लेकिन प्रिय मित्रों यहां पर थोड़ी सी की जो भ्रांति सी हो जाती है, किसको मैं प्रायोरिटी दूं, तीनों ही देखिए एक ही जुड़वा है, एक ही साथ पैदा हुए हैं, तो अब करे क्या, इनका एक साथ ऐसे तो है नहीं, इसको भी 1 दे दिया, इस कार्बन को भी 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, 2 दे दिया, अब कहां जाएंगे, 3 4 ऐसे नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या होता है, जब कार्बनिक यौगिकों में COOH समूह अंकन में शामिल नहीं होता है, नंबरिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उस कंडीशन में उनके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो यहां पर 1 नंबर 2 नंबर 3 इसको मिलेंगे, इनको नंबरिंग सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो इनके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड समूह लिखा जाएगा। अब चलिए हम इनके नाम लिखते हैं, फिर हम इनको IUPAC में नाम लिखेंगे, क्या होता है किस प्रकार से होता है। तो प्रिय मित्रों सबसे पहले जो हमारे पास में नाम आएंगे, फिर हम टोटल पर्सन वो करेंगे जो नीट में भी आते हैं, जेई मेंस में भी पूछे जाते हैं, 11th 12th MSc BSc टोटल चैप्टर, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से संबंधित आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। सबसे पहले हमारे पास में यह है, तो यहां पर प्रिय मित्रों इसका नाम IUPAC में हमें देना है। सामान्य नाम तो इसका फॉर्मिक एसिड है, इसका वीडियो भी डाला हुआ है कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके सामान्य नाम क्या होते हैं, फॉर्मिक एसिड है, क्योंकि इन्हें फॉर्मिका से प्राप्त किया जाता है, जो आंट्स होते हैं उन्हें हम ग्रीक लैंग्वेज में फॉर्मिका कहते हैं। तो यहां पर प्रिय मित्रों इसमें कार्बन कितने हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे होती है OH। यहां पर हमें यह देखना है कि कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, तो मैं लगाऊंगा मेथ। अब यहां पर कार्बन इसका नहीं देखना है कि डबल बॉन्ड बना रहा है, अभी हमने कहा इससे जुड़ा हुआ समूह हमें देखना है। कार्बन अपनी वैलेंसी, ये कार्बोक्सिल समूह है, कार्बोक्सिल समूह में कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम यहां पे कहेंगे एन प्लस मेथ, और यहां पे हम लगा देते हैं एन। फिर प्रिय मित्रों यहां पर यह समूह देखिए खुद कार्बन अंकन ही ले रहा है, वैसे भी 1 है तो लेगा क्या, तो इसके लिए क्या आएगा, ओइक एसिड आएगा, ओइक एसिड। चलिए इसका नाम लिखते हैं, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में नाम बनता है मेथेन, मेथेन प्लस ओइक एसिड, यह नाम बन गया। अब यहां पर क्या होता है, जब भी हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखेंगे, यदि एल्केन में ई आता है, इधर ओ आता है, 2 वोवेल साथ में आ जाते हैं, तो इसको हटा दिया जाता है और हमारे पास में यह नाम हो जाता है मेथेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाता है। इसको हम मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यह पहला वाला नाम आप आसानी से सीख गए होंगे। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2 और यहां पर ये हमारे पास में COOH, इसका क्या नाम होगा। देखिए प्रिय मित्रों यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इसका मतलब 3 होने से हम लगाएंगे प्रोप, क्या लगाएंगे, प्रोप, प्लस जो हमारे पास में कार्बन कार्बन में एक ध्यान रखना, IUPAC में जब भी आप नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में आता है प्रीफिक्स, क्या आता है, प्रीफिक्स आता है, फिर इसके अंदर रूट नेम आता है, रूट नेम आएगा, फिर हमारे पास में प्राइमरी, प्राइमरी
जो है वो सफिक्स आएगा, फिर आएगा सेकेंडरी सफिक्स, इसको हम ऐसे सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। तो यह हमारे पास में आ गया। इसका मतलब प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न हो गया, और यह हो गया द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न और अनुलग्न हो गया। रूट नेम का मतलब होता है कार्बन में, कार्बन श्रृंखला में कार्बन कितने हैं, जैसे एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट आता है, 5 के लिए पेंट, तो 6 के लिए हेक्स आता है, 7 के लिए हेफ्ट, 8 के लिए जो ओक्ट आएगा, 9 के लिए नोन आएगा, 10 के लिए क्या आएगा, डेक आएगा। तो इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है। तो प्रिय मित्रों 11 के लिए जैसे अनडेक, 12 के लिए डोडेक आते हैं। तो यहां पर ये प्रीफिक्स रूट नेम हमारे पास में कितने कार्बन है, हमने लगा दिया 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रोप आता है। प्राइमरी सुफिक्स हमेशा ये ध्यान रखना, प्राइमरी सुफिक्स में या तो एल्केन वाला एन आता है, या डबल बॉन्ड होने से एन आता है, ट्रिपल बॉन्ड होने से प्रिय मित्रों आइन आता है, ये और सिंगल बॉन्ड होने से ये आते हैं। ये हमेशा क्या कहलाते हैं, प्राइमरी सफिक्स कहलाते हैं। यदि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो मैं एन लगाऊंगा, यदि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है इन लगाऊंगा, यदि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं आइन लगाऊंगा, वाई एन ई लगाऊंगा। ये प्राइमरी सुफिक्स है। तो यहां पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर हम लगा देंगे एन, समझ गए होंगे। फिर अब हमारे पास में सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, द्वितीयक अनुलग्न, जो मेन क्रियात्मक समूह है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसका आ जाता है ओइक एसिड। तो ये हमारे पास में हो गया। चलिए इसको जोड़ के एक साथ नाम लिखते हैं। आपको डायरेक्ट क्या है प्रिय मित्रों, सीधा नाम लिखना है, यह समझने का तरीका है। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन, इन दोनों को जोड़ने से बना प्रोपेन, फिर एंड में बना ओइक एसिड। इसको जब हम जोड़ेंगे तो प्रोपेनोइक एसिड हमारे पास में नाम बन गया। आईयूपीएसी का इस प्रकार से नाम लिखा जाता है, पी बढ़ा जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो मैं उम्मीद करता हूं यह आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर आप खुद उनका एग्जांपल के रूप में हम आपको एक एग्जांपल देंगे, उसका आपको खुद को लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास में है CH3 COOH। प्रिय मित्रों यहां पर कार्बन कितने हैं, सबसे पहले हमें कार्बन देखना है। तो कार्बन हमारे पास है 2, 2 के लिए आता है EA, तो अब हमारे पास में जैसे कार्बन 4 हैं, CH3 CH2 CH2 COOH। अब यहां पर हम देखते हैं इसके नाम। सबसे पहले प्रिय मित्रों यदि हम देखें इसमें कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट आएगा, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाता है, एंड में इसके लिए ओइक एसिड आता है, ओइक एसिड। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि यह कार्बन देखिए अंकन ले रहा है 1 2 3 4, ये खुद अंकन ले रहा है कार्बन श्रृंखला में, कार्बन चेन में, तो ओइक एसिड। इनको जब हम जोड़ेंगे ई हटा देंगे तो हमारे पास में जो नाम बनेगा वो बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस नाम को आप आसानी से समझ गए होंगे कि पहला चरण स्टेप फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दी है। तो अब आपको खुद को जो है वो नाम लिखना है, इसका क्या नाम होता है आईयूपीएसी में, यह आपके होमवर्क के रूप में है। इसका आईयूपीएसी में नाम क्या होगा, सामान्य नाम इसका एसिटिक एसिड होता है, और इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखें। चलिए प्रिय मित्रों अब हम देखते हैं जिनमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो, यानी क्या हो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके नाम सीखते हैं। अब प्रिय मित्रों डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास में यह होता है इस प्रकार से, एक हमारे पास में CH2 COOH और यहां पे COOH, एक हमारे पास में हो जाएगा CH2 CH2 COOH COOH,
एक हम कहेंगे CH2, CH2, COOH, CH2COOH, इनके नाम सीखते हैं। सबसे पहले तो यह डाई कार्बोक्सिलिक है क्योंकि इसमें 2 COOH ग्रुप होते हैं। ऐसे कार्बोक्सिलिक यौगिक जिसमें 2 COOH ग्रुप पाए जाते हैं उन्हें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। यह डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी। अब इनके IUPAC नाम देखते हैं। प्रिय मित्रों, यदि COOH समूह अंतिम कोई कार्बन चेन है प्रारंभिक कार्बन से और अंतिम कार्बन से यदि ये जुड़े हुए हैं एंड कार्बन से, तो इसमें डाइओइक एसिड लगता है। क्या लगता है? डाइओइक एसिड लगता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, डाइओइक एसिड लगता है। क्यों लगता है? यदि किसी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH समूह प्रथम और अंतिम कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, एक तो प्रथम कार्बन परमाणु से एक अंतिम कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो उनमें सफिक्स अर्थात अनुलग्न है, वो डाइओइक एसिड लगेगा। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा प्रिय मित्रों? अनुलग्न आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं सफिक्स। इसे सफिक्स कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप समझ गए होंगे। अब चलिए यहां पर देखते हैं। प्रिय मित्रों, यहां पर कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन के लिए मैं लिख दूंगा एथेन। एथेन, और हमारे पास में क्या हो गया? एथेन डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड हो गया। अब यहां पर देखिए, आप कहेंगे सर यहां पर क्या है? ये शब्द दिया हुआ है एथेन प्लस डाइओइक एसिड। क्या इस ई को एनकाउंटर करना है? बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये जो शब्द जुड़ेगा डी, इसमें वोवेल शब्द नहीं है। ये तभी होता जब AEIOU में से कोई शब्द होता, तो ये बेचारा का एनकाउंटर हो जाता। इसको नहीं हटाना है, डायरेक्ट ई समेत लिखना है, तो हमारे पास में बन गया एथेन डाइओइक एसिड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका नाम क्या होगा? इसमें 3 कार्बन है। देखिए यह कार्बन है, इसी से ही COOH है, इसी से ही COOH है, और 3 कार्बन होने से इसका नाम हो गया प्रोपेन, और इसको लिख देंगे डाइओइक एसिड। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाला आप समझ गए होंगे। इसका देखिए यहां पहला कार्बन, दूसरा, चाहे तो इसको आप पहला या दूसरा मान लो। इसी से देखो, एक से यह जुड़ा हुआ है, एक से यह है, तो इसमें 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन होने से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा प्रिय मित्रों? इसका नाम हो जाएगा पेंटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड। अब यह कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स हम कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। कब कंडीशन में लगेगा? सबसे पहले हमारे पास में यह वाला ग्रुप है CH2, यहां COOH है, ये COOH हैं, ये COOH हैं। बताइए क्या ये कार्बन की जो हमारे पास में हमने लॉन्गेस्ट चेन किया, इसमें ये COOH अंकन में शामिल होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे प्रिय मित्रों। यदि मैं इधर इसको 1 2 3 4 दूंगा, जाऊंगा कहां? तो ये नंबर में शामिल नहीं होते, 1 2 3। तो इसका नाम 3 कार्बन होने से इसका नाम हो जाता है प्रोपेन। प्रोपेन, फिर यहां पर हम लिख देंगे 1, प्रोपेन आ जाता है 1 2 3, फिर हम लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यह हमारे पास में प्रिय मित्रों ट्राई कार्बोक्सिलिक है, जो एसिड बन जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड कब अनुलग्न लगता है? जब COOH समूह कार्बन अंकन में, यानी उस श्रृंखला में कार्बन का अंकन नहीं ले रहे हैं, तो यह हमारे पास में इस प्रकार का बन जाता है। अब यहां पर यदि हम बात करें प्रिय मित्रों नेक्स्ट, जैसे हमारे पास में एक कंपाउंड ये है, इसको ये है मान लीजिए इस प्रकार का कंपाउंड है, तो इसका नाम क्या होगा? क्योंकि देखिए ये कार्बन ऐसे तो हम इसको दे नहीं सकते 1 2 3 4 5 6 7। प्रिय मित्रों यहां पर यदि हमें नाम देना है इसका, तो यहां देंगे 1 2
3 4 5 और 6। तो यहां पर ये 6 नंबर यहां तक नंबरिंग आया, तो ये कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं है। इस ग्रुप को कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। फिर हम लिख देंगे 1, 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वाले प्रश्न को आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम और देखते हैं एक एग्जांपल जिसमें हम आसानी से समझ जाएंगे हमारे। चलिए इसका आईयूपीएसी में नाम क्या होता है इसका देखते हैं। प्रिय मित्रों इसका नाम क्या होगा, यह 1 2 जो है 3 कार्बन वाली है, तो इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार के नाम आप आसानी से सीख गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में आती है डबल रिंग वाले, जिनमें 2 रिंग दी हुई होगी। तो यहां पर प्रिय मित्रों यहां पर अब हम सीखेंगे डबल जो रिंग है उनमें नोमेनकल्चर सीखना। पहला तो हमारे पास में इस प्रकार का समूह दिया हुआ रहेगा, यहां पर COOH आ सकता है। दूसरा हमारे पास में रिंग इस प्रकार से दी हुई मिलती है जिसमें हम नोमेनकल्चर सीखेंगे। तो चलिए यहां पर हम ये है क्या, पहले इनके बारे में देखते हैं। प्रिय मित्रों यहां पर एक चीज हमें समझना है कि ये 2 रिंग किससे जुड़ी हुई है, एक ब्रिज की सहायता से जुड़ी हुई है। 2 अलग अलग कार्बन परमाणु पे आके जुड़ती है, तो इनके नाम के पहले लगाया जाता है बाईसाइक्लो। क्या लगाया जाता है, बाईसाइक्लो शब्द लिखा जाता है, बाईसाइक्लो। यहां पर रिंग में देखें दोनों रिंग एक ही कार्बन से, यानी दोनों ही रिंग किससे कार्बन से जुड़ी हुई होती है, एक ही कार्बन से जुड़ी हुई है। देखिए यहां पर इसके लिए शब्द लिखा जाता है स्पाइरो। क्या शब्द लिखा जाता है, स्पाइरो। तो आप समझ गए होंगे बाईसाइक्लो रिंग उनके लिए प्रयोग करेंगे जिनमें 2 रिंगे होगी, जिनमें 2 रिंग क्या होगी, 2 कार्बन से जुड़ी हुई रहेगी। और इनमें जब 2 रिंग वलय होगी वो क्या होगी, एक ही कार्बन से जुड़ी हुई होगी, उन्हें स्पाइरो कहा जाएगा। अब आप खुद बताइए प्रिय मित्रों, ये मेरे पास में एक कंपाउंड है, एक वाला ये कंपाउंड है, एक हमारे पास में इस प्रकार का ये जो है कंपाउंड है, एक हमारे पास में इस प्रकार का कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या है, बाईसाइक्लो है या स्पाइरो है। तो यहां देखिए ये 2 रिंग है, एक वाला ये पोर्शन होता है, एक ये होता है, 2 इन कार्बन से जुड़ा है तो इसको बाईसाइक्लो कहते हैं। ये वाला भी देखिए यहां पर जुड़े हुए हैं 2 रिंग, बाईसाइक्लो हैं। लेकिन यहां पर ये 2 रिंग है, एक रिंग ये, एक वलय ये होती है जो हमारे पास में होती है। ये 2 रिंग हैं, ये एक ही कार्बन से जुड़ी हैं, तो स्पाइरो। तो आप पहले तो ये समझ गए होंगे स्पाइरो क्या होते हैं और बाईसाइक्लो क्या होते हैं। चलिए अब हम इनका प्रिय मित्रों स्पाइरो का नंबरिंग करना सीखते हैं। सबसे पहले हमें जो कंपाउंड दिया गया जाएगा वो हम माने कि हमारे पास में है बाईसाइक्लो है, इनका अंकन सीखते हैं। ये हमारे पास में एक बाईसाइक्लो यौगिक है, यानी साइक्लो का मतलब होता है चक्रीय, बाई का मतलब होता है 2। तो यहां पर इनका अंकन कैसे करेंगे, तो यहां पर तो देखिए पहले इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन को देखना है और इधर हमें देखना है कि दोनों तरफ क्या रिंग में कार्बन की संख्या समान है। यदि समान है तो हम नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, यदि उसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं आए। यदि क्रियात्मक समूह आते हैं तो उस रिंग की तरफ से चलते हैं जिधर क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट डिजिट मिले, सबसे कम अंक मिले। तो यहां पर देखिए ये वाला यदि मैं देखूं पोर्शन में 1 कार्बन 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों में बराबर है। प्रिय मित्रों किधर से भी अंकन कर सकते हैं। तो पहले इस कार्बन को 1 देंगे, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास में नंबरिंग सिस्टम हो गया। अब हमारे पास में मान लीजिए यहां से इस प्रकार की
वलय हमारे पास में आती है। अब हमें कहीं बताओ नंबरिंग करनी है, आप कहेंगे किधर से करेंगे नंबरिंग, तो ध्यान रखें प्रिय मित्रों, अब ऐसे बाईसाइक्लो यौगिक में हमें नंबरिंग करनी है बड़ी रिंग से छोटी रिंग की तरफ। तो यह आप ऐसे क्रम करना, रिंग का किधर से चलोगे, हम कहेंगे लार्ज जो रिंग है इससे स्मॉल रिंग की तरफ चलेंगे, लार्ज से स्मॉल की तरफ है नंबरिंग करते चलेंगे, चाहे फंक्शनल ग्रुप कैसा भी रहे। ऐसी कंडीशन में किधर से करना है, जब दोनों वलय समान हो, तो हम ये देखते हुए चलेंगे कि कोई फंक्शनल ग्रुप किधर आ रहा है या सब्स्टिट्यूट किधर आ रहा है जो लोवेस्ट डिजिट ले रहा है, तब उधर से अंकन करेंगे। अभी हम एग्जांपल देखेंगे इसमें। ऐसी कंडीशन में जब दो असमान रिंग है तो हमेशा हम लार्ज रिंग को नंबर देते हुए लोवेस्ट से चले, हमें यह नहीं देखना है कि फंक्शन ग्रुप कहां है। तो यहां से एक, अब बताइए क्या मैं 2 इसको दूंगा, नहीं, ये बड़ी वाली रिंग है, 2 इसको, 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इस प्रकार से नंबरिंग दी जाती है। इसी प्रकार से हमारे पास में मान लीजिए, सपोज कीजिए ये वाला एक हमारे पास में कंपाउंड है। अब आप बताइए प्रिय मित्रों नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, एक वाला ये आएगा, फिर बड़ी रिंग है 2 3 4 5 6 और 7, यह आप पहले नंबरिंग करना सीख गए होंगे। अब यहां पर क्या होता है प्रिय मित्रों, इसका जब हमें नाम लिखना होता है तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए यहां पर IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, फिर हम यहां पर ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, जो हमें नंबरिंग देखना है वो डिजिट इस प्रकार से होगा X Y Z, फिर हमारे पास में जो रूट नेम है वो लिख देंगे, रूट नेम जो है वो लगा दिया जाता है, प्लस हम क्या लगा देते हैं, सफिक्स ऐड कर देते हैं, अनुलग्न जिसे हम कहते हैं। ध्यान रखें, इसको अच्छे से समझे। सबसे पहले बाईसाइक्लो लिख देते हैं, फिर XYZ क्या है, डिजिट है, वो अभी हम सीखेंगे। फिर रूट नेम, इसमें कितने कार्बन है वो देखेंगे, 10 है तो डेक आएगा, और सिंगल बॉन्ड है सभी में तो एन आएगा, डेकेन आ जाएगा। फिर यदि इसमें कोई सफिक्स जुड़ा है तो उसको लिख देते हैं कौन से कार्बन से जुड़ा है। अब ये XYZ है क्या, तो प्रिय मित्रों XYZ हमें क्या है कि इस वाले को पकड़ना है, यहां से इधर देखना है कि इधर कार्बन कितने आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं तो मैं लिखूंगा 4। फिर यहां पर हमारे पास इस रिंग में कितने आ रहे हैं, इधर छोटी रिंग है, इधर भी देखो 1 2 3 4 आ रहे हैं तो यहां पे 4 लिख दिया। अब क्या इन दोनों ब्रिज के बीच में, इसके और इसके बीच में कोई कार्बन परमाणु आ रहा है क्या, एटम आ रहा है क्या, कितने आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट ये जुड़े हैं तो 0 लिख देते हैं। यानी इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यह ध्यान रखें, इसको लिखा जाता है डिक्रीज्ड ऑर्डर में, यानी घटते क्रम में प्रिय मित्रों इसको लिखा जाता है। बड़ी रिंग वाले कार्बन को पहले लिखेंगे, फिर छोटे वाली रिंग के कार्बन को लिखेंगे, और फिर जो ब्रिज के बीच में कितने कार्बन एटम हैं उनको लिखेंगे। यदि समान रिंग है तो कोई टेंशन है नहीं। फिर चलिए अब इसका नाम लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाता है बाईसाइक्लो। फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, इस कार्बन में कितने हैं, इस रिंग के इधर 1 2 3 4 कार्बन है, 4 लगा दिया। इधर कितने कार्बन है प्रिय मित्रों, 1 2 3 4, तो यहां पर मान लीजिए 4 और ये कोमा 4। फिर इन दोनों ब्रिज के बीच में कुछ है नहीं तो ये 0। कितने कार्बन है, 10 है, तो हम कहेंगे डेक, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसका नाम हो गया बाईसाइक्लो 440 डेकेन। मैं उम्मीद करता हूं ये वाला नाम आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए प्रिय मित्रों यहां पर इसी प्रकार का हमारे पास में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो दिया हुआ है, उसका नाम हम सीखते हैं। तो हमारे पास में एक कंपाउंड ये है इस प्रकार से, यहां दिया हुआ है COOH और यहां दिया हुआ है COOH। अब हमें अंकन करना है, तो सबसे पहले दोनों रिंग में समान है तो एक कार्बन 2 3 4 5 6 7
8 9 10। अब हम कहें मैं इधर से अंकन करूंगा तो प्रिय मित्रों देखिए, इधर से मैं अंकन करता हूं, 2 नंबर पर COOH है, 4 नंबर पर COOH है, टोटल डिजिट आ रहे हैं 6। यदि आप इधर से अंकन कर रहे हैं तो 1 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको, 6 इसको, तो जोड़िए 3 नंबर पे COOH है, 5 पे है 8। लेकिन IUPAC ये कहती है नंबरिंग सिस्टम आपको उधर से करना है जिधर फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोवेस्ट अंक मिले, तो यहां पर लोवेस्ट अंक 6 होते हैं, तो ये वाला हमारा क्या है, सही है प्रिय मित्रों। मैं उम्मीद करता हूं इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए इसका नाम लिखते हैं, एकदम इजी है। बाईसाइक्लो तो हम लगा ही देंगे, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाया, देखा इधर कितने कार्बन है 4 तो 4, फिर हम लगाया इधर कितने हैं 4, दोनों के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है 0, फिर हम लिखेंगे 10 कार्बन की ये वलय हैं तो हम लिखेंगे डेकेन, बाद में हम डेस लगा देंगे, फिर हम लिखेंगे 2 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन पे हैं 2 4, क्या जुड़ा हुआ है COOH है, ये क्या अंकल ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, तो क्या आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। लेकिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, समान हैं, आपको पता है 2 होने से डाई आते हैं, 3 आने से ट्राई आते हैं, 4 आने से टेट्रा आते हैं। तो प्रिय मित्रों यहां पर 2 हैं, इसके लिए मैं लिखूंगा 2,4 डाई, फिर मैं लिख दूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यह हमारे पास में क्या होगा, नाम होगा। चलिए नेक्स्ट हम और देखते हैं नाम, फिर हम आपको एक होमवर्क के रूप में भी देंगे। हमारे पास में ये वाला एक कंपाउंड है, इसका आपको कहे कि IUPAC में नाम बताइए। प्रिय मित्रों अब आपको अंकन देखिए किधर से करना है, वैसे तो दोनों रिंग सेम है तो आप जिधर से चाहे उधर से कर सकते हैं, लेकिन क्रियात्मक समूह को आपको ध्यान में रखना है 8 9 10। वही बात बाईसाइक्लो, इसमें शब्द आएगा बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट लगेगा, इधर 4 कार्बन है 4, इधर कार्बन इसको दबाएंगे तो 4, ब्रिज में कोई भी कार्बन नहीं है 0, फिर 2 यहां पर 10 कार्बन है तो मैं कहूंगा डेकेन, फिर प्रिय मित्रों 2 नंबर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको यह पता होना चाहिए कि नंबर और डिजिट के बीच में IUPAC कहती है डेस लगाइए, नंबर और नंबर के बीच में, डिजिट और डिजिट के बीच में कोमा आता है, नेम और नेम के बीच में नो स्पेस आता है। यह भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें, मैं उम्मीद करता हूं इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब आपको प्रिय मित्रों में एक जो है होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, इसका आपको नाम लिखना है, ये वाला जो समूह है इसका IUPAC में नाम क्या होता है। यदि आपने बाईसाइक्लो अच्छे से समझ लिया है तो आप आसानी से नाम लिख सकते हैं। अब प्रिय मित्रों हमारे पास में ऐसा हम देखेंगे जिसमें 2 अलग अलग वलय हमारे पास में आएगी, जैसे हमें कहा जाए एक वाला ये है, ये वाला। अब देखिए इस वाली रिंग में 6 कार्बन है, इस वाली रिंग में 5 कार्बन है और यहां पर लगा हुआ है COOH, तो मुझे नंबरिंग किधर से करनी है। प्रिय मित्रों बाईसाइक्लो में जब दोनों तरफ असमान रिंग हो तो हमें नंबरिंग उस कार्बन से करनी है जिधर से क्या होता है, जो रिंग बड़ी है। तो यहां पर यदि हम देखें 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये होंगे हमारे पास में 8 और 9 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से हमें करनी है। क्यों करनी है, हमें ऐसे बाईसाइक्लो यौगिक में बड़ी रिंग से छोटे रिंग की तरफ हमें चलना है। अब चलिए प्रिय मित्रों यहां पर देखते हैं, सेम नाम आप आसानी से समझ गए हैं, इसका बाईसाइक्लो शब्द तो आएगा ही, ब्रैकेट लगाया, इधर कितने कार्बन है, पहले बड़ी रिंग में हमें देखना है कितने कार्बन है, तो यहां पर हमने कहा था
कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर छोटी संख्या आएगी डिजिट में। तो यहां पर हम देखें तो कार्बन 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है। फिर इधर कितने कार्बन है, देखिए 1 2 और 3 कार्बन है, तो यहां पर हमारे पास में 3। ब्रिज में कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, तो 0 नो है, तो हम कहेंगे नो नेन, नो नेन। फिर 8 नंबर कार्बन पे हमारे पास में जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वाला भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए प्रिय मित्रों, नेक्स्ट एक एग्जांपल आपको देता हूं, इसको आपको समझ के करना है कि कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे। यह आपके पास में है और यहां पे दिया हुआ है COOH। अब यहां पर क्या करना है, इसकी आपको नंबरिंग सिस्टम करके इसका IUPAC में नाम लिखना है। और ध्यान रखें बड़ी रिंग कौन सी है वो देखते हुए चलना है। चलिए प्रिय मित्रों, अब हम एक और जो सामान्य बाईसाइक्लो है उनका नंबरिंग सिस्टम के पास में है स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड की पहचान होती है 2 वलय एक ही कार्बन से जुड़ी होती है। अब हमें अंकन करना है। इसमें क्या होता है प्रिय मित्रों, ध्यान रखना, जो हमारे पास में नंबरिंग होगा वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल रिंग टू किसकी तरफ चलेगा, लार्ज रिंग की तरफ चलेगा। जबकि बाईसाइक्लो में नंबरिंग है वो लार्ज रिंग से स्मॉल रिंग की तरफ चलता है। यहां पर तो कोई डिफरेंस है नहीं, इसको 1 मत दे देना। जब आपने 1 दे दिया इसको, 1 2 3, अब कहां जाओगे, इसको भी तो देना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 नंबर इसको, 2 3 4 5, यह हमारे पास में हो गया। अब प्रिय मित्रों यहां पर जो इसका नाम होता है वो लिखा जाता है स्पाइरो, फिर यहां पर X और Y लिखा जाता है, फिर यहां पर इसके बाद में हम लिखते हैं जो भी नाम है हमारे पास में रूट नेम प्लस सुफिक्स, यह इसमें नाम लिखा जाता है। अब यहां पर हम कहेंगे स्पाइरो, तो हमने लिख दिया, यहां पर इसका नाम हो गया स्पाइरो, फिर ब्रैकेट लगाया। अब वही कंडीशन है, इसके सामने कितने कार्बन है, 2 है, तो यहां 2 आ जाता है। इसके सामने कितने कार्बन है प्रिय मित्रों, 2 है, तो यहां पर 2 आ जाएगा। अब चलिए यहां हम कहें आगे क्या देखना है, ये तो क्या है ब्रिज का एक ही कार्बन रहेगा, ये दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु रहेगा, मेन ओरिजिन पॉइंट रहेगा, तो इसको नहीं लिखना है, 2 2 लिख दिया। टोटल कार्बन है 5, तो हम लिखेंगे पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे, ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब चलिए प्रिय मित्रों हम इसके बारे में नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं जो स्पाइरो के बारे में हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। पहले एक और वलय जो हम हैं वलय लेते हैं, ये हमारे पास में इस प्रकार से यह है। अब हमें कहे अंकन किधर से करना है, मैंने पहले ही बताया, इसमें जो छोटी रिंग होती है उसको आप 1 नंबर दे दो, बड़ी रिंग को 2 नंबर दे दो। यहां पर जब छोटी रिंग को 1 नंबर देंगे तो हमें अंकन छोटी रिंग से ही करना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7। अब देखिए ये हमारे पास में 1 नंबर रिंग हो गई, ये मेरे पास 2 नंबर रिंग हो गई। तो मैं क्या करूंगा, जब इसका नाम लिखूंगा स्पाइरो लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है, इसमें जो डिजिट आएंगे प्रिय मित्रों वो क्या आएंगे, बढ़ते क्रम में आएंगे। बढ़ते क्रम का मतलब है सबसे पहले मैं छोटी रिंग की तरफ जिसको 1 नंबर दिया है उसकी तरफ डिजिट में देखूंगा कार्बन कितने हैं, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 और 1 2 होते हैं। फिर इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 हैं, और ओरिजिन बिंदु सेम ही है तो 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है इसकी। तो 2 4 आएगा, कितने कार्बन हो गए, टोटल 7, तो इसका मतलब हो गया हेप्टेन। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप समझ गए होंगे। चलिए यह आपके पास में क्या है, एक इस प्रकार की रिंग है और यहां
ये दी हुई है। बताइए आप इसमें एक नंबर रिंग किसको मानेंगे? ये छोटी वाली रिंग एक, बड़ी वाली दो। कार्बन किधर से करोगे अंकन? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उम्मीद करता हूं इसको आप आसानी से समझ गए होंगे अंकन कैसे किया जाता है। अब प्रिय मित्रों चलिए इनके थोड़े से हम नाम लिख लेते हैं, दो एक नाम, जिससे हम आसानी से समझ जाएंगे। तो हमारे पास में पहला जो एग्जाम्पल होगा वो इसका होगा यहां पर COOH। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं ये वाला, इनमें जो जुड़ा हुआ है वो यहां पर जुड़ा हुआ है। अब हम इसकी नंबरिंग सिस्टम करते हैं। तो प्रिय मित्रों यहां पर जब हम नंबरिंग सिस्टम करेंगे तो दोनों रिंग सेम ही है, एक नंबर भी ये है एक नंबर भी है, क्योंकि दोनों में कार्बन समान है। किधर से भी अंकन करे तो अब प्रायोरिटी ये बन जाती है, मैं एक नंबर इसको दूं क्योंकि फंक्शन ग्रुप आ गया है 2 3 4 5। तो मेरे पास में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा बाई साइक्लो, ब्रेकेट लगाया, फिर दोनों की तरफ कार्बन कितने हैं? 2, इसकी तरफ भी 2 हैं। फिर हमारे पास में 5 कार्बन होने से मैं लिखूंगा पेंटेन, और एक नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है क्योंकि COOH है वो नंबरिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। चलिए यहां पर प्रिय मित्रों यह नाम लिखने के बाद इसका नाम देखते हैं। एक नंबर रिंग छोटी वाली होती है, बड़ी वाली ये होती है। अंकन किधर से करेंगे? भूलकर भी इधर से मत करना, हमेशा जिस रिंग को आपने एक नंबर माना है उधर से ही करना है। तो एक नंबर, 2 नंबर, 3। अब ध्यान रखना 4 इसको मत देना, 4 5 6 7 ये हमारे पास में हो गए 4 5 6 7। इसका नाम हमारे पास में क्या हो जाएगा प्रिय मित्रों? इसका नाम हम देख लेते हैं। तो इसका नाम हमारे पास में सबसे पहले हम लिखेंगे स्पाइरो, फिर हम लिखेंगे सबसे पहले छोटी रिंग में जो मेन रिंग दी है एक नंबर, उसमें डिजिट कितने हैं? इसके सामने 2 हैं तो हमारे पास में 2 आ जाएगा। फिर इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं? कार्बन 1 2 3 4 आ रहे हैं तो 4। अब हमारे पास में कितने टोटल कार्बन है? 7 है तो हेप्टेन आएगा। फिर हमारे पास में 4 नंबर कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड शब्द आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं यह वाला आप आसानी से समझ गए होंगे प्रिय मित्रों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो है अगले जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं उनके बारे में समझेंगे। यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो आने वाले IUPAC में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। धन्यवाद, जय हिंद।